मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटक वाली गाड़ी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। अंबानी के घर के बाहर और आसपास के इलाकों में छानबीन जारी। विस्फोटकों से भरी संदिग्ध गाड़ी में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। नजदीक में कल एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसके अंदर जिलेटिन की छड़ें पाई गई थी। आपको बताऊं कि यहाँ से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही वो घटना स्थल है जहाँ पर जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो पाई गई थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कल एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन स्टिक पाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। एंटीलिया और अंबानी के काफिले की रेकी की गई। संदिग्ध गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी निकला। गाड़ी पर लगा नंबर प्लेट लैंड रोवर का निकला। संदिग्ध गाड़ी से कई नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। गाड़ी का नंबर अंबानी के फ्लीट के कारों से मिलता जुलता है। गाड़ी पार्क करते वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी मिला। फुटेज में गाड़ी पार्क करने की तस्वीरें हुई कैद। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गाड़ी को घर के और करीब खड़ा करना चाहता था, लेकिन ज्यादा सुरक्षा की वजह से नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक मुकेश अंबानी के घर के सामने कार में जो जिलेटिन मिली वो नागपुर की एक कंपनी की पाई गई है। नागपुर के सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी का जिलेटिन छड़ है। ये कंपनी और ऊर्जा विस्फोटक के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कंपनी है। मुंबई की एटीएस भी जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक कार चोरी की गई थी और कार चोरी मुंबई के विक्रोली इलाके से एक हफ्ते पहले हुई थी। संदिग्ध स्कॉर्पियो में मुंबई इंडियन का बैग मिला। पुलिस आतंकी एंगल से जांच में जुटी। पुलिस की 10 टीम विस्फोटक मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर छानबीन जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा करेंगे। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। पुलिस ने अब तक 9 लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने इन सभी से लगभग विटनेस के तौर पर पूछताछ कर ली है। जगह जगह नाकाबंदी कर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और मुंबई पुलिस हर इलाके में होटल, ढाबा, लॉज और मुसाफिर खाना की भी चेकिंग कर रही है। अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने के बाद मातोश्री की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। मातोश्री उद्धव ठाकरे का आवास है। केरल के कोझिकोड स्टेशन से विस्फोटक बरामद हुआ। ट्रेन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। ट्रेन से जिलेटिन की 117 छड़ें बरामद हुई। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी। बंगाल में कोयला घोटाला मामले में लेकर एक्शन में ईडी। कोलकाता, दुर्गापुर समेत कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के बाद ईडी की छापेमारी। रुजिरा पर कोल तस्करी केस में पैसों का लेन देन के आरोप। आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में इसी साल होने हैं चुनाव। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। आज बंगाल दौरे पर 2 केंद्रीय मंत्री, बालूरघाट में राजनाथ सिंह की सभा तो सोनापुर में स्मृति ईरानी का रोड शो। सोनापुर में स्मृति ईरानी का रोड शो चल रहा है। भारी भीड़ उमड़ी। दीदी के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। ममता बनर्जी के स्कूटर रैली को स्मृति ईरानी का जवाब। रोड शो के दौरान स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाई। मेट्रोमैन ई श्रीधरन औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में आज मलप्पुरम में थामा बीजेपी का दामन। जीएसटी के नए नियमों के विरोध में आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान। करीब 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल पर, जगह जगह प्रदर्शन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज
93वां दिन और कृषि कानूनों पर सरकार और किसान के तेवर जस के तस। रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर कल मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार कभी भी ऐसा कानून बनाने की हिम्मत नहीं कर सकती जिससे किसानों का नुकसान हो। देश में लगातार पांव पसार रहा है कोरोना। देश में लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए। 24 घंटे में 16,577 नए कोरोना के केस सामने आए। 120 लोगों की हुई मौत। 12,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,63,000 से ज्यादा हुए। कुल 1,56,000 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मरीज फिर बढ़े। अब एक्टिव केस 1,55,000 से ज्यादा हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.42% है तो रिकवरी रेट 97% से ज्यादा बना हुआ है। 25 फरवरी तक देश भर में 1,34,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को टीका लग चुका है और पिछले एक दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। महाराष्ट्र में कोरोना संकट और बढ़ा। आज भी महाराष्ट्र में करीब 9,000 मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक 8,700 से ज्यादा मरीज आए। महाराष्ट्र केरल के यात्रियों को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट बढ़ी। राजस्थान में आने पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में कोरोना का कहर बढ़ा। विदर्भ में फैले संक्रमण को लेकर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। नागपुर, अमरावती से लेकर औरंगाबाद में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यहां से पुणे के बाद देश में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बताया गया। देश में कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्यों में हाई लेवल टीम बनाई। टीम राज्यों के प्रबंधन में मदद करेगी। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र की टीमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगी और बढ़ते कोरोना केस के कारणों का पता लगाएगी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव इन 7 राज्यों के ताजा हालात के बारे में रिव्यू करेंगी। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में कोरोना का ब्रेक जारी। एक दिन में 220 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। भारत ने अब तक की 3,61,00,000 कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी और हिंदुस्तान की पहल की WHO ने जमकर तारीफ की। भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बहरीन समेत कई देशों में वैक्सीन भेजी है। ओमान, अफगानिस्तान को भी वैक्सीन गिफ्ट दी है। LOC पर भारत पाक के बीच युद्ध विराम समझौते की अमेरिका ने की तारीफ। बाइडेन सरकार ने बयान जारी करके कहा, हम भारत पाकिस्तान के बीच साझा बयान का स्वागत करते हैं। कल भारत पाकिस्तान के DGAO ने हॉटलाइन पर बात की थी। LAC के बाद LOC पर शांति की पहल की गई है। भारत पाकिस्तान के बीच सभी समझौतों युद्ध विराम का कड़ाई से पालन के लिए सहमति बनी है। इस समझौते के बाद LOC में शांति की उम्मीद जताई जा रही है। आतंकियों पर काम न करना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। पेरिस में हुई FATF बैठक में बड़ा फैसला। जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से करीब $38 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। रेप केस को लेकर राजस्थान सरकार एक्शन में आई। रेप पीड़िता को तत्काल दिया राहत, मुआवजा, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में प्रियंका गांधी से मिली थी पीड़िता, जिसके बाद गहलोत सरकार ने तत्काल मुआवजा देने का फैसला किया। राजधानी दिल्ली में समारोह के दौरान हुआ हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके की घटना। आरोपी आशीष के पास से पिस्टल बरामद। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के गाजीपुर में एक प्राइमरी स्कूल की सहायिका से प्रिंसिपल ने की मारपीट। सहायिका के मुंह और सिर में आई गंभीर चोटें।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। गाजीपुर के मोहनपुर के स्कूल का मामला। पटना के मोकामा स्टेशन पर ट्रेन में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। ट्रेन में सवार साइबर अपराधी कुणाल शर्मा को बनाया निशाना। अपराधी कुणाल शर्मा को उपासना एक्सप्रेस में पटना के सियालदा लेकर जा रही थी पुलिस और उसी वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कवर करते हुए कुणाल शर्मा को गोलीबारी से बचाया, लेकिन रेलवे के गार्ड को लगी गोली, अस्पताल में किया भर्ती। राजस्थान के जोधपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। घास मंडी में पुलिस की रेड, 6 महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए लोगों में 4 ग्राहक भी शामिल। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत की कार्रवाई। कई घरों में चल रहा था सेक्स रैकेट का ये धंधा। जोधपुर की सेंट्रल जेल में 17 मोबाइल और 18 सिम बरामद। पुलिस ने फ्लश आउट अभियान के तहत की कार्रवाई। जेल में मोबाइल फोन और सिम मिलने के संदेह के घेरे में आया जेल प्रशासन। राजस्थान की जेलों में नवंबर से जारी है फ्लश आउट अभियान। ओडिशा के मलकानगिरी में 88 किलो गांजा बरामद। 40 लाख बताई जा रही है कीमत। कटहल से भरे ठेले में छुपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। लखनऊ के गिरधारी एनकाउंटर मामले में पुलिस पर दर्ज होगी एफआईआर। सीजेएम कोर्ट ने दिए आदेश। डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, विभूति खंड के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह और अन्य संबंधित अधिकारियों पर दर्ज होगी एफआईआर। पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान एनकाउंटर में मारा गया था गिरधारी। सर्वजीत सिंह की याचिका पर हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी आसाद के मकान पर चला बुलडोजर। करैली में स्थित है ये आलिशान मकान। करीब 3 करोड़ बताई जा रही है मकान की कीमत। यूपी में जारी ऑपरेशन माफिया के तहत हुई कार्रवाई। आसाद के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके में बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। पिकेट पर ड्यूटी कर रहे थे कांस्टेबल को बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना। बदमाश बाइक छोड़कर फरार। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी। दिल्ली में एक मेडिकल शॉप में लूटपाट। चाकू की नोक पर लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। लुटेरों ने केमिस्ट से पहले 2 नींद की गोली मांगी और केमिस्ट ने दवाई देने से मना किया तो चाकू दिखाकर नकदी लूटी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, दाम कब कम होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। बढ़े दामों को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों को बात करनी चाहिए। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़ों का आज ऐलान किया जाएगा। आज शाम को जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। 2020-21 की पहली तिमाही में -23.9% रही थी। अर्थव्यवस्था से जुड़े जानकार मानते हैं कि तीसरी तिमाही में भारत आर्थिक संकट से बाहर निकलता नजर आ सकता है। पेट्रोल डीजल की थमी रफ्तार। लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर, डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। गिरावट के साथ खुला बाजार। 900 अंक टूटकर खुला सेंसेक्स। निफ्टी भी 14,900 के नीचे। पीएम किसान योजना के तहत 10 करोड़ 75 लाख किसानों को मिले 1,15,000 करोड़ रुपए। अगली किश्त के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। मार्च में शेयर बाजार देगा जबरदस्त कमाई का मौका। आईपीओ की तैयारी में 16 कंपनियां। Hyundai के ग्राहकों को तोहफा। कस्टमर्स के लिए शुरू कर रही है खास मेंटेनेंस प्रोग्राम। सभी डीलरशिप से मिलेगा ऑफर। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और गूगल को लगा बड़ा झटका। न्यूज कंटेंट के लिए मीडिया कंपनियों को चुकाने होंगे पैसे। ऐसा कानून लाने वाला पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। लगातार नए फीचर्स लेकर आ रहा टेलीग्राम ऐप अब मैसेज को ऑटो डिलीट के साथ ही एक ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स को जोड़ पाएंगे यूजर्स। नितिन गडकरी का ऑटो कंपनियों को अल्टीमेटम। स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं बढ़ाया तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी सरकार। व्हाट्सएप ने पूरा किया 12 साल का सफर। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हर महीने जुड़ते हैं 200 करोड़ से ज्यादा यूजर। ग्लोबल टीवी मार्केट में सैमसंग का दबदबा। जानकारी के मुताबिक बीते साल दुनिया भर में 22 करोड़ से ज्यादा टीवी बिके। पिंक बॉल
टेस्ट में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी मात दी। मोटेरा में चला स्पिन का जादू, अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज, 11 विकेट के साथ अक्षर बने मैन ऑफ द मैच। टेस्ट विकेट के 144 साल के इतिहास में 22वीं बार ऐसा हुआ जब कोई मैच 2 दिन में खत्म हुआ है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी 81 रन पर समेटी और भारत को दिया था 49 रनों का टारगेट। टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया था लक्ष्य। घरेलू मैदान पर सबसे सफल कप्तान बने विराट कोहली, धोनी को पछाड़ा स्टीव वॉ की बराबरी की। पिंक बॉल टेस्ट में पहली बार ऐसा हुआ जब मैच में कुल 30 विकेट गिरे, जिसमें से स्पिनर्स ने 28 विकेट लिए।